बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी बहन मेरे भाई, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद के कलाम में कुदरत है और कुदरत पाई जाती है, और खुदावंद के कलाम पर जो तवज्जो करता है वह भलाई को देखता है। आज मेरी बहन मेरे भाई, आप जब इस कलाम पर तवज्जो करेंगे तो यकीनन आप भलाई को देखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदा की आवाज़ के लिए दुआ करते हैं। आसमान और ज़मीन के खुदावंद, जिन जिन कौमों, उम्मतों, जिन लोगों ने इस कलाम पर तवज्जो की है उन्होंने भलाई को देखा है। आज खुदावंद तेरे बेटे बेटियां इस कलाम पर तवज्जो करें ताकि भलाई को देखें, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, आपने खुदावंद के कलाम में साथ हम सीखेंगे ज़बूर 23 आपने पहले भी, आपको ज़ुबानी भी आता होगा और आप पढ़ते भी हैं ज़बूर 23 को। लेकिन आज हम जो कुछ ज़बूर 23 में से सीखेंगे, जब मैंने इन बातों को सीखा तो मैंने पहले ये बातें नहीं सुनी थी, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि जो बातें आज आप सुनेंगे ज़बूर 23 की, क्योंकि जब हम इस पर तवज्जो करेंगे फिर भलाई को देखेंगे। सिर्फ पढ़ने से नहीं, समझने से ज़बूर 23 समझ आएगा। हालेलुया। तो आइए ज़बूर 23 उसकी पहली आयत है, खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और इस पर अमल करने वालों पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। पहली आयत, ज़बूर 23 लिखने वाला खुदा का बंदा दाऊद है, और दाऊद पेशे के लिहाज से चरवाहा है, और चरवाहा होने के बावजूद बादशाह भी है, नबी भी कहते हैं दाऊद को। और दाऊद जब इस ज़बूर 23 को लिख रहा है, अपने आप को भेड़ बनाते हुए कह रहा है, अपने आप को भेड़ कह रहा है, इसलिए अपने आप को भेड़ कह रहा है। कहता है खुदावंद मेरा छुपान है, खुदावंद मेरा चराने वाला है। खुदावंद का मतलब मालिक है, और जिस खुदावंद को वो अपना खुदावंद कह रहा है वो उसका खालिक भी है, क्योंकि खुदावंद हमारा मालिक भी है और खालिक भी है। इसलिए दाऊद कह रहा है खुदावंद मेरा छुपान है। छुपान का मतलब है चराने वाला, और कह रहा है कि खुदावंद मेरा छुपान है, खुदावंद मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूँ। इसलिए कहता है मुझे कमी ना होगी। कहता है दुनिया को कमी हो जाएगी खाने पीने की, दुनिया को कमी होती भी है, लेकिन जिसका चरवाहा खुदावंद है उसे कोई कमी ना होगी, क्योंकि दाऊद कह रहे हैं खुदावंद कुल कायनात का मालिक और खालिक, जिसके बंद के भी कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता, वो मेरा मालिक है, वो मेरा खालिक है। इसलिए दाऊद कहता है खुदावंद कायनात का मालिक, वो मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूँ। क्योंकि दुनिया भूखी मर सकती है लेकिन उसकी भेड़ भूखी नहीं मर सकती है। ये वो अपनी भेड़ों को आसमान से मुहैया कर देता है, अपनी भेड़ों को कौमों के जरिए मुहैया कर सकता है। इसलिए खुदावंद का बंदा दाऊद बादशाह होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, फिर भी अपना तवक्कुल अपने खुदा पर रखता है कि खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। मेरे बहन मेरे भाई, जब आपके पास सब कुछ है उसके बावजूद भी आपका ईमान ये होना चाहिए कि खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। और आगे लिखा है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, और भेड़ को हमेशा हरी हरी घास चाहिए, हरी हरी चरागाहों में जाना है भेड़ को। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे हरियाली में ले जाता है, और हरियाली खुशहाली को जाहिर करती है और किसी चीज़ की कमी नहीं। जब कमी आती है, जब हालात ख़राब आ जाते हैं, तब ज़मीन बंजर हो जाती है, और बंजर ज़मीन जब होती है तो हरियाली ख़त्म हो जाती है। इसलिए भेड़ को हरियाली चाहिए, और इसलिए खुदा का बंदा कहता है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। और फिर लिखा है कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ये मेरी बहन मेरे भाई, ये वो राहत नहीं है कि आपके पास अगर गर्मी है तो आप एसी में हैं, ये वो राहत की बात नहीं कर रहा है, ये दुनिया की राहत की बात नहीं कर रहा, ये उस राहत की बात कर रहा है, ये उस चश्मे की बात कर रहा है, ये उस सुकून की बात कर रहा है। खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है। दुनिया के पास दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास इत्मीनान नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए देता हूँ। हमारे पास कुछ हो या ना हो, इत्मीनान है। दुनिया के पास सब कुछ है, इत्मीनान नहीं है। खुदावंद जो उम्मीद का चश्मा है, इन 5-6 चश्मों का जिक्र है बाइबल मुक़द्दस में, रोमी के ख़त में इसका जिक्र है, लेकिन खुदावंद तसल्ली का चश्मा है। जब हमारे अजीज़ हमसे जुदा हो जाते हैं, हमें ढेरों लोग तसल्ली देते हैं, लेकिन हमें तसल्ली नहीं मिलती। जब हम कलाम सुनते हैं तो कलाम में से हमें तसल्ली मिल जाती है, ये कलाम मेरी तसल्ली है। आमीन, हालेलुया। ये कलाम कहता है तुम मरते नहीं बल्कि मसीह में सो जाते हो।
और लिखा है औरों की तरह गम ना करो। ये तसल्ली दुनिया से थोड़ी हमें मिलेगी, ये तसल्ली खुदा के जिंदा कलाम में से मिलेगी। अगर आपके पास तसल्ली नहीं मेरी बहन मेरे भाई, आज खुदा के कलाम को खोलें और पढ़ना शुरू करें। ये तसल्ली आप पर जारी हो जाएगी, क्योंकि ये तसल्ली सिर्फ बातों से नहीं, इन लफ्ज़ों से नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम की कुदरत से तसल्ली है। और जब आप पढ़ेंगे फिर आपको तसल्ली आएगी। और फिर खुदा का बंदा कहता है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। जान तब बहाली की ज़रूरत होती है जब जान तंग दस्ती में आ जाती है, जब आपके साथ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आती, तब आपकी जान बहाल नहीं बल्कि कैद खाने में है। और ऐसा भी है, आपके पास दौलत भी है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास सब कुछ है दुनिया की चीज़ें, लेकिन आपकी जान बहाल नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी आप कहते हैं मेरी जान ऐसे लगता है कि बेजान सी हो रही है, अजीब सा कुछ हो रहा है, इसलिए कि आपकी जान तंग है। दौलत होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, इसलिए कहता है वो मेरी जान को बहाल करता है। दाऊद बादशाह है, दौलतमंद है, पैसे वाला है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी कहता है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। दौलत मेरी जान को बहाल नहीं करेगी, दुनिया की चीज़ें मेरी जान को बहाल नहीं करेगी, मेरा खुदावन मेरी जान को बहाल करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर लिखा है वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राह पर ले चलता है। कहाँ ले चलता है? सदाकत की, सच्चाई की राह पर। किसकी खातिर? अपने नाम की खातिर। अगर वो आपके गुनाह मिटाता है, अपने नाम की खातिर। अगर वो लंगड़ों को चलाता है, अपने नाम की खातिर। अगर आपके लिए आसमान खुलता है तो यीशु के नाम से खुलता है। अगर आपके पाप धुलते हैं तो उसके लहू से और उसके नाम से। जब उसका लहू मांगते हैं वो आपको मिलता है। और खुदावन कुछ भी करता है अपने नाम की खातिर करता है, क्योंकि उसने अपने बंदा इब्राहिम से भी कहा कि मैं अपने यहोवा नाम से तुझ पर जाहिर हुआ हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो हम कहते हैं इब्राहिम का खुदा, याकूब का खुदा, इसहाक का खुदा, यहोवा खुदा, जिंदा खुदा है। क्योंकि तब और भी खुदा बहुत थे, लेकिन ये नाम जो सब नामों से आला में वो नाम मिला है। वो नाम क्या है? वो नाम यीशु नाम है, क्योंकि वो अपने नाम की खातिर सब काम करता है। फिर लिखा है बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। मेरी बहन मेरे भाई, खुदा का बंदा दाऊद सारी सारी रात, सारा सारा दिन कहाँ होता है? जंगलों में, क्योंकि चरवाहा जो है अपनी भेड़ों को जंगलों में लेके जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं पंजाब विजिट के लिए गया, जब रास्ते से आ रहा, और मैंने क्या देखा, एक ऐसा चरवाहा जो आधे घंटे का सफ़र गुजर गया अंदरूनी सिंध की तरफ, आधे घंटे का सफ़र गुजर गया, और वो अकेला चरवाहा है अपनी भेड़ों के पास, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो कुछ भी नहीं पाकिस्तान के जंगलात, जहाँ जिन जंगलात की बात खुदा का बंदा दाऊद कर रहा है, और वहाँ तो जंगलात इतने ख़तरनाक हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इसलिए खुदा का बंदा कहता है बल्कि ख्वाह मौत की साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। वजह क्या है? तू मेरे साथ है। क्योंकि जंगलात में कुछ भी जंगली दरिंदा आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, शेर आ सकता है, कोई भी बला आ सकती है। कहता है बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर और रोज़ होता है, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। और फिर ख़ास बात है जो मेरे और आपके लिए वो ये बात है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तेरे आसा और तेरी लाठी से, मेरी बहन मेरे भाई, हमें किससे तसल्ली है? तेरे आसा और तेरी लाठी से। फॉर एग्जाम्पल, मैं चरवाहा हूँ, आप बेड़े हैं, और मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ और आप पीछे हैं, तो मेरे पास आसा है और लाठी है। कोई जंगली दरिंदा आ जाए, कोई शेर आ जाए, मैं उसे कभी भी नहीं आने दूंगा, मैं उससे लड़ूंगा कि जब तक मेरी जान है। और वो तो कादिर मुतलिक है, इसलिए उसकी आसा और उसकी लाठी से मैं तसल्ली है। और फिर लिखा है तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। और आगे जो आखिरी बात है जिस तरह मैं आपको लाना चाह रहा था, जो सारा ज़बूर मैंने पढ़ा जिस बात के लिए, फिर लिखा है तूने मेरे सर पर तेल मला है। क्या मैंने कहा? कि तूने मेरे सर पर तेल मला है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि चंद चरवाहे साउथ अफ्रीका के अंदर गए इस बात को सीखने के लिए कि दाऊद ने ये बात क्यों कही कि तूने मेरे सर पर तेल मला है। और मेरी बहन मेरे भाई, बड़ी गौर से बात सुनिएगा। मैं ईमान रखता हूँ अगर आपकी बीमारी है वो भी जाने वाली है, क्योंकि खुदाओं के कलाम में से बीमारी जाएगी। और कलाम अंदर, बीमारी बाहर। हालेलुया। खुदा का बंदा कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है। वो ख़ानदानी चरवाहों के पास गए। ख़ानदानी चरवाहे वो जो अबाऊ दादा से चरवाए हैं, उनसे पूछा कि दाऊद ने ये बात क्यों कही कि तूने मेरे सर पर तेल मला है। उन्होंने कहा कि हम बताते हैं आपको इस बात का मतलब क्या है। जब गर्मियों का मौसम आता है तो गर्मियों के मौसम में जो
भेड़ों को मक्खियाँ तंग करती हैं तो मक्खियाँ उनके नाक में भी चले जाती हैं। जब नाक में चली जाती हैं तो दिमाग में चली जाती है, दिमाग में जाके वहाँ अंडे दे देती हैं। जब अंडे देती हैं और जो बच्चे होते हैं मक्खियों के, और जो मक्खियों के बच्चे होते हैं वो उनको अंदर से काट रहे होते हैं। जब काटते हैं तो भेड़ों को कुछ समझ नहीं आती, भेड़ें अपना सर नीचे मारती हैं, ऊँट कटारों में सर फंसा कर चीखती हैं और पुकारती हैं अपने मालिक को और बेजान हो जाती हैं। लेकिन जो असल चरवाहा होता है वो जानता है मेरी भेड़ को क्या हुआ है। वो तेल लेता है और तेल में गंधक डालता है और कुछ मसाला जाट डालता है। जब मसाला जाट डालता है उस तेल को बनाता है और फिर भेड़ों को सर में डालता है। जब सर में डाले जाता है तो तेल बहता बहता नाक के पास आता है। जब नाक के पास आता है तो भेड़ें यूँ करके सांस लेती हैं। जब सांस लेती हैं तो सारा तेल का असर अंदर जाता है। जब अंदर जाता है वो सारी मक्खियाँ वो सब कुछ मर जाता है और भेड़ बिल्कुल पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाती है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। जब दुनिया की तकलीफें परेशानियां आपको घेर लेंगी, जब आपके सर दर्द नहीं जा रही है, तो ये जब आप मसा किया हुआ तेल लगाएंगे और यीशु का लहू लगाएंगे तो ये बीमारी की जरूरत नहीं कि ठहर सके। और बाइबल मुकद्दस में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर तेल का है। आप पानी पे भी दुआ कर सकते हैं, कोई मना नहीं, लेकिन ऑर्डर तेल का है। और याकूब के खत में लिखा कोई बीमार हो तो किसी के बुजुर्ग को बुलाकर तेल मसा करके लगाया जाए और उसके बाद बीमार बच जाएगा। अगर उसने गुनाह भी किया हो तो मेरी बहन मेरे भाई, तो ज़रूर आप अगर शिफा पाना चाहते हैं तो मसा किया हुआ तेल लगाएं। आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कलाम के मुताबिक इस तेल को मसा किए हुए तेल को लगाएंगे तो आप गवाही देने वाले होंगे। जब हमने ये कलाम सुना तो हमने शिफा पाई, क्योंकि ये कलाम आपको शिफा देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कलाम में कुदरत है, वो अपना कलाम नाजिल करके शिफा बख्शता है, वो अपना कलाम नाजिल करके ज़िंदगियाँ तब्दील करता है। मेरी बहन मेरे भाई तैयार हो जाए, आपकी ज़िंदगी में जो भी बीमारी वो जाने वाली है। आसमानी बाप, मैं तेरा खादम होते हुए आए खुदावन, जो इनके सर के दर्द है, इनके सर दर्द में खुदावन बरेका लहू लगा देता हूँ। वो खुदावन तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरी बहन इस तेल को खुदा बाप बेटे रूप उसके नाम से मसा करता हूँ और मसा किया हुआ तेल लगाएं। और मेरी बहन मेरे भाई, ये मसा किया हुआ तेल आपके सर की दिमाग की सारी बीमारी को दूर कर रहा है। आपकी किसी जगह भी बीमारी है, कोई एलर्जी है, और वो मसा किए हुए तेल से वो एलर्जी जल जाए पाखरू की आग से और सारी जम्स खत्म हो तेरी कुदरत से, और ये रिहाई पाए, रिहाई पाओ मेरी बहन, रिहाई पाए मेरे भाई। और खुदा तेरे जीवन में काम करे और तुझे तब्दील करे और तू ईमान लाए कि खुदा तेरे सब कुछ करने की कुदरत रखता है। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ईमान रखता हूँ कि आपने बरकत पाई होगी और ये कलाम बेतसीर नहीं लौटता। ये खुदा ने कलाम असर दिखा के रहता है और आज ऐसा असर दिखाया है कि आपकी सर की दर्द क्या, आपके बदन की हर दर्द जा चुकी है, क्योंकि खुदा का कलाम है। इसी कलाम से हम बने हैं, इसी कलाम से हम जिंदा होते हैं, इसी कलाम से हमारा इलाज होता है। जय मसीह की। खुदा ने सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।